राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 11वां दिन है। वेतन बढ़ोतरी, कर्मचारियों को पक्का करने, नियमित भर्ती जैसी मांगों को लेकर के प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी आंदोलन पर डटे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और कर्मचारियों के बीच किसी भी तरह का कोई ठोस समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इस लंबी हड़ताल का असर सीधे शहरों की साफ सफाई व्यवस्था पर दिखने लगा है। कई शहरों में कूड़े के ढेर लग चुके हैं, गलियों और बाजारों में गंदगी फैल रही है और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हालात यहां पर ऐसे बन गए हैं कि लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर सफाई कर्मचारी और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक की स्थिति भी देखने को मिली है। दरअसल सफाई कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का यह कहना है कि वर्षों से काम करने के बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारी अब कच्चे हैं। उन्हें ना तो स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिल रहा है और ना ही पर्याप्त वेतन उनको दिया जा रहा है। यहां कर्मचारियों का आरोप यह है कि सरकार बार बार आश्वासन देती है, लेकिन उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जाता। सफाई कर्मचारी यूनियन का यह कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को लिखित रूप में स्वीकार नहीं करती, तब तक उनकी यह हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई के बीच मौजूदा वेतन में परिवार को चलाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में वेतन बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा ये उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं दूसरी तरफ हड़ताल का असर अब आम जनजीवन पर साफ तौर पर दिखने लगा है। शहरों के अंदर जगह जगह कूड़े के ढेर लगने से बदबू और बीमारी का खतरा बढ़ गया है। बाजार और रिहायशी इलाके में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। यहां स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। यहां कई नगर निकायों में निजी कर्मचारी और मशीनों के जरिए सफाई कराने का प्रयास किया गया है, लेकिन शहरों के बिगड़ते हालात को देखते हुए ये इंतजाम भी पर्याप्त नहीं माने जा रहे। इधर कर्मचारियों की हड़ताल को अब राजनीतिक समर्थन मिलने लगा है। विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं और कर्मचारियों की मांगों को जायज बता रहे हैं। विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही और यही वजह है कि हड़ताल लगातार लंबी होती जा रही है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि सफाई कर्मचारी शहरों की व्यवस्था का एक अहम हिस्सा हैं और उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि सरकार को तुरंत कर्मचारियों के साथ बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिले। तो आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल हैं। अब सवाल यह है कि हड़ताल के लिए सफाई कर्मचारी आखिर क्यों मजबूर हुए हैं? क्या कर्मचारियों को बातचीत का किसी तरह का कोई न्योता मिला है? क्या दबाव के लिए हड़ताल का जो रास्ता है वो चुना गया है? और उकसावे में और हड़ताल पर गए जो सफाई कर्मचारी हैं उनके मायने क्या हैं, आज इसको समझेंगे। अब सफाई कर्मचारियों की मांगे क्या हैं ये भी आपको बता देते हैं। कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाएं, ये सबसे प्रमुख मांग। इसके अलावा नियमित भर्ती की भी मांग की जा रही है सफाई कर्मचारियों की ओर से। ये प्रमुख मांगे हैं। पिछले 11 दिनों से इन्हीं मांगों को लेकर के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसके अलावा समान काम समान वेतन की भी मांग सफाई कर्मचारियों के द्वारा की गई है। ठेका प्रथा को बंद किया जाए, ये भी सफाई कर्मचारियों की ओर से उनके प्रमुख मांगों में शामिल है और ये मांगे बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं कि सफाई कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर मांगों को नहीं माना जाता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी कर्मचारियों की ओर से दी गई है और उसका जो असर है वो आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो शहरी निकाय हैं उन सभी जगहों पर साफ सफाई की जो व्यवस्था है उस पर पड़ रहा है। तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, नियमित भर्ती करने की मांग, इसके अलावा समान काम समान वेतन, ये प्रमुख मांगों में शामिल हैं और इन्हीं मांगों को लेकर के सफाई कर्मचारी पिछले 11 दिनों से आप देख रहे हैं कि हड़ताल पर हैं। हालांकि अभी भी समाधान कैसे इसका निकलेगा, इसका कोई रास्ता बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन समाधान निकाला कैसे जाएगा ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मचारी, सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं और उनका ये कहना है कि उनके सामने ये एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि अनिश्चितता है, वेतन सही से नहीं मिलता, समय पर नहीं मिलता, सिक्योरिटी नहीं है जॉब की और इस वजह से उनकी मांगों पर सरकार विचार करे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अब ये जो हड़ताल है या अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील होगी और इसी को लेकर के लगातार पिछले 11 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसका असर अब शहरी क्षेत्रों में दिखने लगा है। यानी कि जो साफ सफाई व्यवस्था है उससे बुरी तरह से प्रभावित नजर आ रही है।
तो सफाई कर्मचारियों के इस हड़ताल का जो असर है वो आम जनजीवन पे पड़ रहा है, लेकिन अब इस हड़ताल का जो समाधान है वो कैसे निकाला जाएगा, आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाएंगे, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, स्वागत है आपका। सुमित गौड़ जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुमित गौड़ जी, आपका स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका स्वागत है। और नरेश कुमार शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। नरेश कुमार जी, आपका भी स्वागत है। नरेश जी, आज की चर्चा में आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि पिछले 11 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। जो मांगे आपकी हैं वो भी मैंने अभी दर्शकों को बताया, लेकिन कैसे देखें हम लोग, और जो आप लोग हड़ताल पर गए हैं, क्या कोई समाधान या कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? चलिए, नरेश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पंकज जी का मैं रुख करूंगा फिर। पंकज जी, 11 दिन हो गए हड़ताल पर, मांगे बहुत लंबे समय से ये सफाई कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल भी करते रहे, इसके पहले भी अपनी मांगों को ये रख चुके हैं, लेकिन अभी भी समाधान होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। कैसे इसको देखा जाए? नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल मानती है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो वास्तविक, लेकिन उनका समाधान भी कानूनी और जो वित्तीय ढांचे उसके भीतर ही निकलेगा। तो सारी जो बातें हैं वो बैठ के ही समस्याओं का समाधान निकलने वाला है। और सरकार बिल्कुल भी मुंह नहीं छिपा रही है, साथियों के साथ बैठ करके बातचीत करने को लगातार तैयार है। और हमने तो सफाई कर्मचारियों को, आयुष जी अगर बताएं, जो कोरोना काल था वहां पर भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में इनको नवाजा था कि ये हमारे वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जिन्होंने देश को इस कोरोना काल जैसी महामारी से बाहर निकालने में अहम योगदान। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी सफाई कर्मचारियों का अहित के लिए काम नहीं करती, हमेशा इनके हित के लिए काम करती है। लेकिन जो समाधान है वो बातचीत से निकलेगा, टकराव से नहीं। भाजपा सरकार जो है वो कर्मचारियों के हित के लिए काम करती है, जनता की सुविधा के लिए काम करती है, शहरों में स्वच्छता लगातार बनी रहे, इन सब का संतुलन बने रहे, तो उसके लिए, उस नीति को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। तो इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है कि हम लोग जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी डिमांड जो है, जो उनकी मांगे हैं, उनको निरस्त नहीं कर रहे हैं, उनको एक्नॉलेज किया हुआ है और उन पर लगातार बातचीत जारी है, उन पर लगातार काम जारी है। इसलिए हमारी सरकार का जो लोगो है वो भी यही है कि काम भी चलता रहे और समाधान भी निकले और जनता भी परेशान ना हो और कर्मचारियों के जो हित हैं वो नहीं, लगातार लेकिन बेनीवाल जी, सुरक्षित। कैसे होगा ये ना? 11 दिन हो गए, आज 12वां दिन है, हड़ताल पर हैं कर्मचारी, और उसका असर तो अब शहर में भी दिखने लगा है। किस जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। समाधान की अगर कोई गुंजाइश हो रही होती तो अभी तक शायद वार्ता या कुछ इस तरह की चीजें होती, लेकिन वो भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर कैसे पहुंचेंगे समाधान पे? बहुत जल्द इसका समाधान निकलने वाला है। सरकार पूरा संजीदगी के साथ काम कर रही है। जिस तरीके से मैंने आपको जो चरणबद्ध तरीके से बातें बताई हैं, वो सारी चीजों पर सरकार लगातार काम खुद कर रही है, प्रोएक्टिव मोड में आकर के, नियमितीकरण के हिसाब से या आउटसोर्स जो नीति है उसमें कैसे सुधार किया जाए, उसके लिए जो वेतन बढ़ाने की बात है, वेतन की संरचना कैसी हो, उस पर सरकार लगातार काम कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं दोबारा ना हो और हमारे सफाई कर्मचारी जो भाई हैं उनको फिर से ऐसी चीजों के लिए, जो इनकी मूलभूत, जो इनकी सुविधा मान कहें या इनकी जो डिमांड्स हैं, वो दोबारा से फिर से उनमें परेशानियां ना आए। सरकार तो इस तरीके के एक ऐसे नियम बना रही है, ऐसी नीति की तरफ कार्य कर रही है, जिसकी वजह से आगे के आने वाले समय में भी, ये दिन नहीं, आगे के दिनों में भी इन सफाई कर्मचारी जो हमारे भाई हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं, उनको फिर आगे आने वाले जो समय है उसमें भी समस्या ना हो। तो सरकार उसके ऊपर लगातार काम कर रही है और इनके साथ बातचीत करके उस समाधान की तरफ निकलेंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बातचीत करके समाधान आप निकालेंगे। नरेश जी मेरे साथ शायद कनेक्ट हो चुके हैं। नरेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये नरेश जी का फोन आप अनम्यूट कर दें। वो नरेश जी ने नरेश जी, आप अगर हाँ म्यूट हैं तो अनम्यूट कर लें एक बार। जी नरेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, नरेश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची, हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सुमित जी, बेनीवाल जी कह रहे हैं कि हम बातचीत के जरिए समाधान निकालेंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, नीति, नियत और मंशा ही जिस सरकार की गलत हो कैसे कुछ कर सकती है। 2014 से हरियाणा में ये अभागी, गूंगी बहरी बीजेपी सरकार सत्ता पे काबिज है। 2014 से इस सरकार को एक ही रिकॉर्ड मिला है, बस घोटालों की सरकार, तबादलों की सरकार और हड़तालों की सरकार। और आज का मुद्दा भी हड़ताल को लेकर ही है। मैं
सबसे पहले तो मैं भी और हमारी पूरी समस्त कांग्रेस पार्टी इन नगर निगम की जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, इन सबकी मांगों को हम लोग समर्थन करते हैं पूरा। और मैंने तो समय समय पे एक नहीं अनेकों बार जो फरीदाबाद में इनके हरियाणा के जो प्रधान है नरेश कुमार शास्त्री जी, उनका साथ भी दिया, उनके साथ धरने पर भी मैं बैठा हूं, नॉट बीइंग कांग्रेस एज लेमैन, क्योंकि इनकी मांगे जायज हैं। पहले हमें ये देखना चाहिए। और 2014 में सरकार बनी, 2016 से इनकी हड़तालें शुरू हुई और इनकी वही मांगे, इनकी कोई मांग नहीं बढ़ी। इनकी जायज जो 3 मांगे हैं, वेतन बढ़ोतरी, दूसरा पक्का करना इनको, और तीसरा जब भी कोई रिटायर होता है तो नियमित भर्ती हो, मेरे ख्याल से गलत नहीं है। आज देखा जाए बीजेपी राज में हर वर्ग सड़क पर है। आप नेम द थिंग, सब सड़कों पे आ चुके। किसान आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन, इवन सरपंच आंदोलन जो आज तक कांग्रेस सरकार में कभी नहीं हुआ, बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन हुए हैं। मतलब सरकार ऐसे चल रही है कि संवाद ही नहीं है, टकराव स्थिति बनी हुई है हर समय पे। और उनका जो मेरा मानना है, इन कर्मचारियों के लिए तो सरकार को अलग से सोच के चलना चाहिए। ये बड़े गरीब परिवारों से आते हैं और जो ये काम करते हैं, मैं कहता हूँ हर व्यक्ति, आम आदमी, हर एक के बस का भी काम नहीं है। और अगर इलाके की साफ सफाई की अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे क्षेत्र में जो बीमारी फैलती है, आप देखिए ये उन बीमारियों में कूद के उस गंदगी को निकाल के बाहर करते हैं। ये समाज में एक मिसाल कायम करते हैं। मैं सरकार से एक बात करना चाहता हूं, ये जो गूंगी वाली बीजेपी सरकार है, जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए जो केवल विज्ञापनों में खर्च करती है ना, अगर वो एक हफ्ता विज्ञापन बंद कर दे तो ये जो सफाई कर्मचारी हैं, इनका पूरा वेतन बढ़ सकता है, इनकी तनख्वाह की बढ़ोतरी भी हो सकती है। आज 11 दिन से नगर निगम कर्मचारी हड़ताल पर हैं और जायज अपनी मांगों को लेके। और शहरों का पहले भी बुरा हाल था, इन्होंने बेसिकली प्राइवेट प्लेयर्स को ठेके दे दिए हैं। नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, वो देखिए काम जरूर करते थे, हो सकता है कि थोड़ी बहुत कभी कमी छोड़, लेकिन जो ये ठेकेदारी प्रथा है, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए हैं, ये सारे पैसे उनकी जेब में जा रहे हैं, वो तो काम कर ही नहीं रहे। असली हकदार नगर निगम के कर्मचारी हैं। ठीक है, और तो आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा इनको बातचीत के जरिए भी समाधान निकालने, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि इनकी नीयत नहीं है और इस वजह से ये जो रास्ता है वो निकल नहीं रहा। ठीक है पंजेटा जी, बिल्कुल, आज फरीदाबाद का बुरा हाल है। ठीक फरीदाबाद है, जिसको स्मार्ट नहीं सिटी ठीक है, कहते हैं, ये तो मैंने भी बताया, अभी दर्शकों को भी बताया कि भाई अगर सफाई कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो जाहिर है कि समस्या होनी है। पंजेटा जी कैसे देख रहे हैं सफाई कर्मचारियों की इस हड़ताल को? देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं है और जो इनकी मांगे हैं निश्चित तौर पर वो बिल्कुल जायज हैं। चाहे ये जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की बात हो, चाहे समान काम के साथ जो समान वेतन है वो वाला फॉर्मूला हो, चाहे इस ठेका प्रथा की तो हम बहुत लंबे समय से इसका विरोध करते आए हैं, चाहे वो HKRN के थ्रू हो, और चाहे इनके वेतन की बात हो और चाहे इनको नियमित करने की बात हो। पहले भी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का जो है उसका विरोध हुआ और परमानेंट जो एम्प्लॉयमेंट है ये उसकी मांग करते रहे हैं कि और ये कोई मुख्यमंत्री जी अलग अलग तरीके से दिलासा देते रहे हैं कि भाई इनको हम जॉब सिक्योरिटी देंगे। तो ये जॉब सिक्योरिटी नहीं, ये पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं। कई ट्रेड यूनियंस ने भी इनका समर्थन किया है और बड़े लंबे समय से इनकी मांगों को इग्नोर किया जा रहा है। और देखिए, जिस तरीके से जब बरसात पड़ती है, कूड़ा के अंदर जब वो बरसात पड़ती है तो बदबू इतनी ज्यादा उसके पास से कोई निकला नहीं जा सकता। जहां जिसका मन कर रहा है वहां वो कूड़ा फेंक रहा है क्योंकि उठान नहीं हो रहा। पहले भी कूड़े के ढेर लगे रहे हैं। पहले भी मुझे अभी भी याद है गुड़गांव के अंदर जब खट्टर जी होते थे तब उन्होंने बहुत से कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी बातें भी करी कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इससे बीमारियां भी बहुत फैलती हैं, मच्छर भी पैदा होते हैं। तो ये तो निश्चित तौर पर ये तो एक हर रोज के हिसाब से अगर होगा, और पिछले 11 दिन से जिस तरीके से ये हड़ताल पर बैठे हैं, जिस तरीके से इनको इग्नोर किया जा रहा है, वो बड़ा ही
चिंता का विषय कि सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगे। अलग अलग जो ट्रेड यूनियंस है उनको तंग किया गया है। अलग अलग कर्मचारियों को इस तरीके से पहले भी परेशान किया गया है। हमने आंगनवाड़ियों की जो वो भी देखी, किस तरीके से पंचकुला को छावनी बना दिया गया था। उस समय भी खट्टर जी थे और उस समय भी बहुत सी आशा वर्कर्स ने पंचकुला जाम करने का काम किया था। और तब भी मुख्यमंत्री जी के ओएसडी आए थे, बहुत देर बाद आए थे, लाठीचार्ज करने के बाद आए थे। पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया था उस समय भी। तो देखिए ये इनकी जायज मांगे हैं और मुझे लगता है कि अब मुख्यमंत्री को झूठे आश्वासन देने की बजाय 2019 से मुझे नहीं लगता इस पे कोई अहम बात हुई है सन 2019 से। और अब जो है मुख्यमंत्री जी को इस विषय को गंभीरता को समझते हुए कि किस तरीके से आम जनता परेशान हो रही है टैक्स देने के बावजूद, क्योंकि ऐसा नहीं है कूड़ा उठान का पैसा जो है वो एमसी कलेक्ट नहीं करता। एमसी कलेक्ट करता है जब आपका बिल आपसे टैक्स लिया जाता है, तब कूड़े उठान के पैसे भी आपसे लिए जाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि ठीक है, इनकी आप ये कह रहे हैं कि अब इस पे संजीदगी से सोचना होगा, नहीं तो इसका समाधान नहीं निकालेंगे तो ये समस्या रहेगी। अब नरेश जी शायद कनेक्ट हो गए। नरेश जी, क्या कोई समाधान की कोई गुंजाइश दिख रही है, क्योंकि 11 दिन हो गए आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं? नमस्कार आयुष जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने अभी 2-3 बातें कही जो मैं सुन पाया। एक तो उन्होंने कहा कि हम इनकी मांगों पर काम कर रहे हैं, तो कब तक काम करेंगे? हम तो लगातार आपको प्रदर्शन करके ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार हम आपको मांग पत्र दे रहे हैं। हड़ताल के बाद ही काम करना क्यों शुरू किया है, मेरा एक सवाल। दूसरा, इन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का हल बैठ करके बातचीत करने से होता है। तो 11 दिन में हमारे जो आदरणीय प्रवक्ता महोदय हैं, इन्होंने सरकार को क्यों नहीं सलाह दी कि वो बैठ करके बात करें? हमने शुरुआती दौर में 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था, बात नहीं करी, फिर हमने 2 दिन बढ़ाई, फिर 4 दिन बढ़ाई और अब हमने 3 दिन बढ़ाई है। सरकार को बार बार हमने समय दिया है, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों पर बैठकर बात करने का हमको समय नहीं दिया है। इसलिए शहरों की हालत खराब है, गंदगी है और सरकार जो सबसे ज्यादा गलत काम गरीब सफाई कर्मचारियों के साथ कर रही है। एक तो उनकी न्याय उचित मांगों को पूरा नहीं करना, अन्य कर्मचारियों की भांति जो ठेका खत्म करने का सवाल, नौकरी पक्की करने का सवाल, भर्ती करने का सवाल, इन तीनों चीजों में सरकार ने सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया है। और आज के दिन ठेकेदार कहीं 5,000, कहीं 7,000, कहीं 10,000 तनख्वाह देता है। एक दिन की छुट्टी करने पर 2 दिन की तनख्वाह काटता है। कोई वीकली रेस्ट नहीं है, कोई त्योहारी रेस्ट नहीं है, कोई ईएसआई नहीं है, कोई ईपीएफ नहीं है। हमारी आने वाली औलादें अनपढ़ हो गई हैं और हम गुलाम हैं ठेकेदारों के, वो भी गुलाम बनेंगे। सरकार ने हमारी ऐसी हालत बना दी है। ठीक है, नहीं नरेश जी, लेकिन जो आपकी डिमांड्स हैं, क्या वो सारी मांगों को आप ये कह रहे हैं कि जब तक नहीं माना जाएगा तब तक आप लोग हड़ताल पर हैं, या कोई गुंजाइश है कि कुछ मांगे मान लें, कुछ पर विचार होता रहे और बाद में समस्या का जो समाधान है वो निकाला जाए? कैसे इसको हम लोग देखें? देखिए, 3, 4, 5 बातें हैं इसमें। सफाई कर्मचारियों का तो जब सबका ठेका सरकार ने खत्म कर दिया, तो सफाई का ठेका क्यों है, उसको खत्म करो जी। और मैं डॉक्यूमेंट्री आधार पर बोल रहा हूँ, 30 जून 2022 को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करी। सारे
काडरों का ठेका खत्म करके उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर पोस्ट कर दिया। फिर सफाई कर्मचारी सीवरमैन का ठेका क्यों है? जब इस ठेके के खिलाफ हम 2023 में लड़े, गुड़गांव के 3480 कर्मचारियों को ड्यूटी से निकाल दिया, 26 सफाई कर्मचारी नेताओं को टर्मिनेट किया, सैकड़ों लोगों पर क्रिमिनल मुकदमे और चार्जशीट किए। वो आज तक पेंडिंग है, कई महीनों की तनख्वाह काटी। सवाल ये है, सरकार कुछ ग्रुप बी की भर्ती करती है, सी की करती है, लेकिन अब इन भर्तियों में सफाई कर्मचारी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं शामिल किए? ठीक है, तो नरेश जी आप ये कह रहे हैं कि सरकार संजीदगी नहीं दिखा रही। ठीक है, पंकज जी जवाब दीजिए। और देखिए आयुष जी, सरकार तो पूरा संजीदगी के साथ काम करती है लगातार। मैंने तो पहले भी आपको बताया कि सरकार जो है, जो आउटसोर्स नीति है या वेतन की संरचना है या नियमितीकरण है, इनको कैसे पक्का करना है या HKR के तहत लेना है, वो सारी चीजों पर सरकार प्रोएक्टिव होकर के अपने आप तरीके से इनके साथ काम कर रही है। और बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ है। नरेश भाई मेरे साथ हैं और शायद मैंने थोड़ी देर पहले इनसे बात भी की थी। तो नरेश भाई की मतलब सारे ही सफाई कर्मचारियों के साथ कभी भी बातचीत का रास्ता टला नहीं है, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो जैसे सैनिक होता है, सैनिक तो हमारे देश की सुरक्षा करता है, और आप हम सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा अगर कोई करता है तो वो आप लोग करते हैं। तो आप लोगों के प्रति संजीदगी ना हो, ऐसी संवेदनहीन सरकार नहीं है, संवेदनशील सरकार है, और आपके साथ बैठ के बातचीत करके हर मुद्दे को सुलझाने के तरीके पर निकलेगी। ऐसा बिल्कुल भी आप इतना रुष्ट ना हो कि काम नहीं होगा। बिल्कुल आपकी जो बातें हैं वो सारी सोलाने सच हैं, ये मैं खुद में कह रहा हूं, और सरकार भी मानती है। समय हो गया ना बेनीवाल जी, अगर इतने लंबे समय से, बेनीवाल जी देखिए उनका भी कहना जायज है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार उनको हड़ताल पे जाना पड़ा है। अगर एक लंबा समय अब बीत गया हो, इसके पहले कई बार वो जा चुके हों, कई बार आप लोगों ने आश्वासन भी दिया हो, फिर भी समाधान तक ना पहुंचे, तो क्या रास्ता बचता? और फिर परेशान इसमें दोनों लोग हैं भाई, सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं और आम जनता भी इससे परेशान हो रही है, तो फिर कैसे निकलेगा समाधान? बिल्कुल, देखिए आयुष जी, पहले जब सरकारें हुआ करती थी तो इनके बारे में सोचा भी नहीं जाता। अब सरकार इनके वेतन के बारे में, इनके सुरक्षा उपकरणों के बारे में, ESI के बारे में, PF के बारे में, सामाजिक सुरक्षा जो योजनाएं हैं जिनको इनको मिलना चाहिए, उन पे लगातार सुधार कर रही है। और सफाई कर्मचारियों के साथ ये सारी सुविधाएं कैसे एडजस्ट हो जाए, उन सब पर बातचीत चल रही है, और काम हो भी रहा है, और कुछ चीजें इनके लिए कर भी दी गई। सुरक्षा उपकरण क्या पहले होते थे? आज सुरक्षा उपकरणों पर बहुत सारा खर्चा सरकार सिर्फ साथियों की और मदद करने के लिए वो सारे कार्य आज किए जा रहे हैं। मशीनों के जरिए सफाई करवाई जाती सफाई है। कर्मचारियों के पास कोई उपकरण नहीं है सुरक्षा के। सेफ्टी अगर उपकरण होते या गैस तो फिरोजपुर जिला में 2 सीवरमैन नहीं मरते सीवर में बगैर सुरक्षा उपकरण के। फरीदाबाद के सेक्टर 84 में आज से 7 दिन पहले 2 सीवरमैन नहीं मरते। और किसी भी सफाई कर्मचारी के पास अगर सुरक्षा उपकरण हो तो हमें दिखा दीजिए। मैं अभी तापला अमेठी के अंदर बैठा हूं, हड़ताली कर्मचारियों के बीच में। किसी के पास पूरे हरियाणा में सत्ता थी, जो है म्युनिसिपैलिटीज है, किसी में नहीं है। बेनीवाल मैंने नरेश, ठीक है नरेश जी, मैंने ये नहीं कहा कि सब जगह, मैंने कहा कि उसमें लगातार सुधार किया जाए। सब जगह पर वो सफाई जो उपकरण हैं, जो गैस डिटेक्टर्स हैं या सेफ्टी किट्स हैं या सीवर लाइन की सफाई के लिए जो उपकरण चाहिए, वो सारी म्युनिसिपल कमेटीज में पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। केंद्र सरकार की और हरियाणा की नायब सिंह सैनी जी की सरकार भी ये लगातार इस पे कार्यरत है। तो आप लोगों के साथ बैठ के बातचीत करके इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, वो हमारे जो आपके मंत्री जी हैं विपुल गोयल जी और वो खुद मुख्यमंत्री जी, आप लोगों के साथ बैठिए, एक लंबी वार्तालाप होगी और उसमें सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो आप लोगों का रुष्ट होना, क्योंकि ये प्रथा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चलाई, ये पहले से इस तरीके की सुविधा जो चला हुआ है आपका, जो किस तरीके से आपको नौकरी लगना है, ठेकेदारी प्रथा में जाना है, कितनी आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, कौन आपकी जो ठेकेदार है आपकी तनख्वाह काट रहा है, वो सारी समस्याओं का समाधान मैंने आपको पहले ही बताया कि चरणबद्ध तरीके से हर चीज के ऊपर सोच विचार किया जा रहा है और सरकार संजीदगी के साथ कार्य कर रही है। कब होगा ना, और यही तो समस्या बेनीवाल जी, वो कितना समय भी और लगेगा इसमें? मैं बहुत जल्द इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और सारे सफाई कर्मचारी जो हमारे भाई हैं, ये सारे वापस से जी बोलिए नरेश जी, 1 मिनट।
हाँ बोलिए नरेश जी। मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में सत्तारूढ़ हुए कितने दिन हो गए? 13वां साल है। 2014 में कहा था सफाई कर्मचारियों का वेतन हम 15,000 से कम नहीं देंगे, सबको पक्का कर देंगे। तो इतना लंबा विचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, 12 साल में एक भी सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं किया। और जो वेतन इन्होंने न्यूनतम अभी जारी किया है 11 साल के बाद, जबकि नियम अनुसार हर 5 साल में न्यूनतम वेतन रिवाइज होता है। और मजदूर संगठनों के साथ बैठ करके तय हुआ 23,230 रुपए और बाद में अनाउंसमेंट हुआ 15,220 रुपए। एक बात। दूसरा, 2018 में फैसला किया, आज तक लागू नहीं। 2000 में फैसला किया, आज तक लागू नहीं। 2023 में फिर हमने आंदोलन किया, एक चिट्ठी जारी करी कि भाई हरियाणा में 4200 कुछ पोस्टें सफाई सीवर की खाली है, उन पर भर्ती पक्की करेंगे। डीसी को चेयरमैन बनाया, कमेटी बनाई। आप लगाइए 8 फरवरी 2023 और आज 11 मई 2026 है। एक सफाई कर्मचारी पक्का किया हो तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, सुमित गौड़ जी। सुमित गौड़ जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, बताइए आयुष जी। जी, सुमित गौड़ जी। भाई बेनीवाल जी कह रहे हैं कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और अभी भी इसका समाधान भी हम निकालेंगे, लेकिन इस बार पक्का समाधान होगा कि ये बार बार ना हो इस तरह से कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाएं। देखिए, मैंने पहली लाइन में एक चीज आती थी, नीति और नियत। इनकी नीति और नियत ही गलत है, इनकी मंशा ही गलत है। ये कोई नई नवेली दुल्हन कोई नहीं है, कोई नई नवेली सरकार नहीं है जो कि इनको परमिशन लेनी है, इनको काम करने, इनको किसी से पूछ के चलना है। ये 12 साल पुरानी केंद्र की सरकार है, 12 साल पुरानी हरियाणा की सरकार है और नगर निगम में भी ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब ये तीसरा टेन्योर अपना शुरू कर लिया, जिसका भी 2 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। तो ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। मैंने अब भी उस बात पे अपनी पे कायम हूं, अड़िग हूं। ये सिर्फ घोटालों की, तबादलों की और हड़तालों की सरकार है। इन्होंने लोगों का ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों को नहीं, आम लोगों का भी जीवन दुश्वार कर रखा है। आज आप जाके देखिए, कहीं भी फरीदाबाद, गुड़गांव, किसी भी शहर में जाइए, सड़कों पे गंदगी का पहले भी बुरा हाल था, और बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि इनकी प्राइवेट कंपनियां तो काम करती नहीं थी। जो भी काम करते थे नगर निगम के सफाई कर्मचारी करते थे, और इनको भी ये तंग कर रहे हैं, सता रहे हैं। तो शहर का नर्क सिटी बन गया स्मार्ट सिटी के नाम पे। लास्टली वन मोर थिंग, देखिए इन्होंने, वो डॉक्टर पंकज जी को शायद ध्यान नहीं, बताना भूल गए, इन्होंने एक बार थोड़ा सा इजाफा किया था इनकी तनख्वाह में 2018 में। वो भी इनकी 2 बार लगातार 3 बार हड़ताल के बाद। उसके बाद से आज 8 साल हो गए हैं। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है, गैस सिलेंडर डबल हो गया है, पेट्रोल डीजल डबल हो गया है, बेरोजगारी बुरा हाल है। तो 8 सालों से ये इनकी बाट देख रहे हैं बेचारे गरीब लोग, ये सफाई कर्मचारी। तो वाकई में ये एक अन्याय का काम है सरकार कर रही है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस बीजेपी सरकार से भी हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, हमारे बड़े भाई डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी भी यहाँ पर हैं। नेता इंसान, देखिए नेता इंसान पार्टी से कभी नहीं बनता। नेता वही बन पाएगा जो आम आदमी की, अपने क्षेत्र की आवाज उठाएगा, लड़ाई लड़ेगा। पार्टी सब बाद में सेकेंडरी है। तो मैं साफ कहना चाहता हूं, मेरी पंकज जी से भी रिक्वेस्ट है, विद इन योर पार्टी आप इनकी आवाज बनने का काम करें। और आप ही एक, क्योंकि अभी आपकी पार्टी का कोई भी नेता इनके समर्थन में नहीं आया, आपकी पार्टी के किसी भी नेता ने इनके समर्थन में बयान नहीं दिए। आपके माननीय मुख्यमंत्री ने जरूर एक बार झाड़ू हाथ में उठा के प्रदर्शन किया था, जो कि किस लिए किया था, एक सुर्खियां बटोरने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं वो लीड डॉक्टर पंकज जी अपनी पार्टी में आप लें। मैंने खुद, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, मैंने खुद अपनी पार्टी की सरकार में काम करते, मैं उस समय यूथ का जिलाध्यक्ष था, तो तब मैंने अपनी सरकार में भी कई लोगों की मांगे के लिए आवाज उठाई है, बुलंद करी है और मनवाई भी है। तो आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, गौर साहब आप ये कह रहे हैं कि भाई सही अगर मांगे हैं तो उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, अब बेनीवाल जी इसको कैसे देखेंगे, मैं इसका जवाब लूंगा। पंजेटा जी, बेनीवाल जी ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग इस बार इसका समाधान करेंगे और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, समय लग रहा है इसलिए, लेकिन समाधान तक ले जाएंगे, कैसे देखें?
देखिए, कोविड का भी जिक्र किया यहाँ पर। मैं आपको बता दूं, कोविड के ड्यूज अभी तक नहीं मिले हैं। और जहां तक अभी सीधा सीधा जब सुरक्षा उपकरणों की बात की तो नरेश जी ने सीधा बताया, और ये भी बताया कब कब सफाई कर्मचारियों की जान जो है, जो उनके पास सुरक्षा का जो उपकरण है, कुछ सुरक्षा गियर है, ना होने की वजह से उन कर्मचारियों की मौत भी हुई। और उनकी मौत के बाद भी उनका कोई किस तरीके से उनको कोई एक राशि जो है मिलनी चाहिए थी, उसका भी भुगतान भी जो है वो भी नहीं किया गया। और देखिए, ये कह देना कि इससे पहले की सरकारें, तो इससे पहले तो दो सरकार पिछली भाजपा की रही हैं। अगर इससे पहले की सरकारों की बात हो तो 2014 से भी बता दिया गया है। अभी आपको पता होगा फरवरी के मुझे लगता है 12 13 की कोई डेट थी। 30 करोड़ इस लगभग यही मांगे थी जब 30 करोड़ वर्कर जो है वो एक साथ हड़ताल के ऊपर गए थे। नियमित भर्ती की भी बात थी, उसमें समान काम के साथ समान वेतन की भी बात थी, ठेका प्रथा खत्म करने की भी बात थी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए उसकी भी बात थी। ये जॉब सिक्योरिटी कहते हैं, ये आश्वासन कहते हैं, वो आश्वासन कहते हैं, ये पक्की नौकरी की भी बात करते हैं जिसमें डीए हो, ईपीएफ वगैरह, ये मतलब जो भी आपको एक पक्के कर्मचारी को जो सरकारी वो है वो सारी की सारी इनको भी मिले। तो अब जो है कोई भी मांग ही पूरी नहीं हो रही है। 2000 मैं तो कह रहा हूँ 2019 से, मैं आपको डेट बता रहा हूँ, कोई भी फैसला जो है इनका नहीं हुआ। और जो ये वेतन की बात कर रहे हैं, हम तो बड़े लंबे समय से तो हरियाणा पुलिस की के जो सिपाही हैं उसको भी मांग है कि कम से कम पंजाब के साथ कर दो। और जब ये आंगनवाड़ी आशा वर्करों की जब बात हुई थी तब भी इन्होंने 23,300 है, 23,400 है, जब भी ये बात हुई थी तब उनको भी 15,200 के ऊपर ही ले आए थे। तो ये तो लंबे समय से बहुत से कर्मचारियों की मांग है कि कम से कम जो वेतन है, कई वेतन तो ये मांगते हैं कि पुलिस की, अगर पंजाब पुलिस दे रही है सिपाही की, तो हरियाणा की तो उसके बराबर कर दो। तो और आपका जो बिल्कुल सटीक प्रश्न है कि अगर 12 साल के अंदर भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो और कितना वक्त चाहिए या और कितना समय लगेगा। तो ये तो मुझे लगता है सरकार को गंभीरता से, इस वजह से नहीं, इस वजह से भी या तो कोई इनकी तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था छोड़िए। ये जो पहली व्यवस्था है, खट्टर जी जब मुख्यमंत्री थे, ये तब से कूड़े के ढेर, ये इश्यूज और बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन उन्होंने लिए। एमसी के ऑफिशियल्स को बुलाया, एक आईएएस ऑफिसर को भी वहां तलब किया था, मुझे लगता है कोई सस्पेंशन भी हुई थी उसके बाद। तब से ये मुद्दा इनसे सुलट ही नहीं रहा है। अब आप देख लीजिए कि और ऐसा नहीं है कूड़े के ढेर, मतलब जहां सोसाइटीज में तो चलो फिर भी कलेक्शन के मतलब थोड़ी ठीक है क्योंकि उनके अपना स्टाफ भी इन्वॉल्व है, लेकिन जो डंपिंग है वो आपको हर गली में, हर मोड़ पे, कहीं ना कहीं आपको खाली ग्राउंड में, कहीं जगह में, सड़क के आसपास आपको कूड़े के ढेर नजर आएंगे। गुड़गांव तो आप भी लोकल घूमते रहते हो, आपको भी ये मतलब आंखों देखी चीजें हैं जी ये भी जी जी। समस्या, और बड़े लंबे समय से ये समस्या है। और इसके ऊपर हम कई बार डिबेट कर चुके हैं। मतलब सरकार को, जितना बड़ा शहर है आप देखिए, उतना ज्यादा वेस्ट पर डे वहां पे होगा। और उसको अगर आपको इतना स्टाफ भी मैं कहूँ पर्याप्त नहीं है जितना सरकार सोच रही है कि इतना, और उस स्टाफ को भी अगर आप इंटैक्ट नहीं रख सकते तो फिर तो मुझे लगता है सरकार को अपनी या तो कोई नीति बदलनी पड़ेगी, या इनकी कुछ जो समस्याएं हैं, जो एकदम जो इनकी जो सरकार तुरंत प्रभाव से 11 दिन की हड़ताल तोड़कर ये काम पर लौटे। क्योंकि ये नहीं है, फिर आगे आपका शहर के अंदर बहुत से ऐसे विदेशी लोग हैं जो सड़कों पे निकलते भी हैं, उनके वीडियो भी बनाते हैं। यशपाल मोर्जी जी का एग्जांपल मैं दे देता हूँ, बहुत से विदेशी लोग भी हैं जो सीधा सीधा आपके वीडियोस बनाते हैं और वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, फिर सरकार की किरकिरी होती है। बेनीवाल जी, जी, बिल्कुल बेनीवाल जी जवाब दीजिए। हाँ देखिए आयुष जी, विपक्ष के जो साथी हैं या कांग्रेस के साथी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बातें रखी कि सरकार को ये करना चाहिए। बिल्कुल इनके सजेशंस सर माथे हैं। हरियाणा में कहा जाता है कि आपकी बातें सर माथे। लेकिन क्या विपक्ष की, कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार अब हो चुकी है, कहीं पे भी एक मॉडल है क्या ऐसा? कोई एक मॉडल ऐसा बना रखा है कि सफाई कर्मचारी कहीं पे पक्के अस्थायी कर रखे हो, जो डिमांड इनकी हरियाणा के अंदर है वो वहां पर पूरी कर रखी हो? कोई एक राज्य अगर ऐसा इन्होंने मॉडल बना रखा हो
तो जरा पेश करके दिखाएं। तो चिकनी चुपड़ी बातें करना या आग में घी डालने का काम विपक्ष के साथ ही ना करें। आज यही लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और कल तक जब इनकी सरकारें थी, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने बिल्कुल। इससे चलिए बेनीवाल जी, बदतर आपकी इसी हालात बात के साथ चर्चा यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज की इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब देखना यह है कि सरकार ये जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है उसका समाधान किस तरह से निकालती है। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।